इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत जंगल से, जहां वहां की रानी एलिनोर अपनी बेटी मेरिडा के साथ खेल रही होती है। आज मेरिडा का जन्मदिन होता है, इसलिए वह सब वहां एंजॉय करने आते हैं। फिर तभी वहां मेरिडा का पिता यानी वहां का राजा फर्गस आ जाता है। वह मेरिडा के लिए एक बहुत ही अनोखा गिफ्ट तीर कमान लेके आता है, जिसको देख के वह बहुत खुश होती है और अपने माँ पापा के साथ प्रैक्टिस करने लग जाती है। फिर तभी उसका एक तीर जंगल में चला जाता है, जिसको लेने जब वह वहां जाती है तो उसे वहां जादुई जुगनू दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। फिर तभी मेरिडा उनके पीछे जाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी उसे उसकी माँ बुला लेती है और वह अपनी माँ के पास वापस चली आती है। वे सब वापस अपने महल की ओर जा ही रहे होते हैं, तभी उन पर एक बड़ा सा जंगली भालू मोडू हमला कर देता है। फर्गस अपनी फैमिली को बचाने के लिए बीच में कूद जाता है और लड़ाई में उसका एक पैर घायल हो जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें मेरिडा को उसकी माँ एलिनोर एक प्रॉपर राजकुमारी बनाते हुए दिखाई जाती है। वह उसे बोलना, म्यूजिक बजाना और अपने राज्य के बारे में सिखा रही होती है। उसे कैसे अपनी लाइफ में रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे हंसना चाहिए, वो सारी चीजें जो एक राजकुमारी में होनी चाहिए। लेकिन इन सब के अलावा मेरिडा बिल्कुल बहुत अलग होती है। वह अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है। तीर कमान चलाना, घूमना उसकी पहली पसंद होती है। लेकिन ये सब एलिनोर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि उसका मानना था कि एक राजकुमारी में ये सब गुण नहीं होते। फिर सीन शिफ्ट होता है डिनर पर, जहाँ एलिनोर के पास एक खत आता है, जिसे पढ़कर वह बहुत खुश हो जाती है और फर्गस को बताती है कि सभी कबीलों ने हाँ कर दी। मेरिडा को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, और जब वह उसके बारे में पूछती है तो उसको पता चलता है कि दूसरों राज्यों के कबीलों के राजकुमार उसके स्वयंवर के लिए आ रहे हैं, जिसे सुनकर वह बहुत ही गुस्सा हो जाती है और साफ साफ एलिनोर को कह देती है कि उसे अभी शादी नहीं करनी, और गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। फिर एलिनोर उसके कमरे में जाती है और उसे एक कहानी सुनाती है, जिसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा बूढ़ा होने पर अपने राज्य को अपने 4 बेटों में बांट देता है, ताकि सभी को उनका अधिकार मिल सके। लेकिन उनमें से एक राजकुमार इस बात से खुश नहीं होता और अपने मन की करने के लिए वह बाकी के राजकुमारों के साथ जंग छेड़ देता है, जिससे वह राज्य राख हो जाता है। मेरिडा से सिर्फ एक कहानी बताती है और शादी से फिर से इनकार कर देती है। इधर एलिनोर मेरिडा को रीति रिवाज और शादी न करने के नुकसान बताती है, लेकिन उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वह अपनी जिद पर अड़ी रहती है। फिर अगले दिन तीनों कबीलों मशिनतोश, मैकगफिन एंड डिंगवॉल के राजा मेरिडा और उसकी फैमिली के सामने उनके बेटों के साथ आते हैं और अपने अपने बेटों का परिचय राजा को देते हैं। अपना परिचय देने के बाद एलिनोर बोलती है कि परंपरा के अनुसार राजकुमार को सभी राजकुमारों की परीक्षा लेने का अधिकार है और स्वयंवर के लिए मेरिडा आर्चरी का टास्क सबके लिए चुनती है। सब इसके लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन इसकी तैयारी होने लगती है। सबसे पहले मैकगफिन आता है और निशाना लगाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इसके बाद मशिनतोश का वारिस आता है और वह अपने पूरे ध्यान से निशाना साधता है, लेकिन उसका निशाना भी थोड़ा सा चूक जाता है और सब बहुत निराश हो जाते हैं। फिर इसके बाद डिंगवॉल का राजकुमार आता है और बहुत ही केयरलेस तरीके से वह निशाना साधता है और उसका निशाना वहां पर एकदम सटीक लगता है। लेकिन तभी मेरिडा खुद अपने स्वयंवर में अपना हाथ खुद जीतने के लिए उतर जाती है और निशाना साधकर सबको प्रूफ कर देती है कि वह सिर्फ खुद के काबिल है। लेकिन इस बात से एलिनोर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे ले जाकर कमरे में बंद कर देती है। मेरिडा अपनी माँ को बोलती है कि उसे शादी नहीं करनी, उसे स्वतंत्र रहना है। लेकिन एलिनोर बोलती है, रानी मैं हूँ और तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं कहती हूँ। मेरिडा बोलती है कि आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या चाहती हूँ। हमेशा आप अपनी चलाती रहती हैं। आप एक माँ नहीं, एक राक्षस है। और इतना कहकर वह एलिनोर के द्वारा बनाई गई उनकी फैमिली पेंटिंग में से तलवार से खुद को अलग कर लेती है, जिसे देखकर एलिनोर और भी गुस्सा हो जाती है और मेरिडा के हाथ से तलवार छीनकर फेंक देती है और उसका धनुष आग में फेंक देती है, जिसे देखकर मेरिडा को भी गुस्सा आता है और वह रोते हुए गुस्से में वहां से अपने घोड़े अंगस के साथ चली जाती है। घोड़ा अंगस उसे जंगल में एक पठारों से घिरी हुई जगह ले जाता है, जहाँ उसे वही जादुई जुगनू फिर से दिखाई देते हैं जो उसे बचपन में दिखाई दिए थे। वह उनके पीछे जाती है। फिर तभी मेरिडा को एक घर दिखता है। वह उस घर में जैसे ही घुसती है, उसे वहाँ एक लकड़ी के खिलौने बनाने वाली बूढ़ी औरत मिलती है। पहले तो मेरिडा को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन बातों ही बातों में उसे पता चल जाता है कि वह एक जादूगरनी है। मेरिडा जादूगरनी को बोलती है कि सिर्फ वही उसकी किस्मत बदल सकती है, वही कोई जादू करके उसकी माँ का मन बदल सकती है, ताकि मेरिडा को शादी नहीं करनी पड़े। इस जादू को करने के लिए जादूगरनी मेरिडा से इसकी कीमत मांगती है।
मेरिडा तुरंत अपने गले से एक लॉकेट उतारकर उसे दे देती है, जिसे देखकर वह मेरिडा को बताती है कि कई सालों पहले एक राजकुमार ने भी उसे इसी तरह का लॉकेट दिया था। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए जादूगरनी अपना जादू करने लग जाती है और लास्ट में एक केक तैयार कर मेरिडा को दे देती है। वह इस केक को एलिनोर को खिलाने को कहती है। अब मेरिडा वापिस आकर वह केक अपनी माँ को खिलाती है, जिसके बाद एलिनोर की तबीयत बिगड़ जाती है और वह मेरिडा के साथ अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ देखते ही देखते एलिनोर एक भालू में बदल जाती है। पहले तो मेरिडा भी भालू देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे सारी बात समझ में आ जाती है। ये तो उसकी माँ है। मेरिडा अपनी माँ के सामने सारी बात बता देती है कि उस जादूगरनी की वजह से ये सब हुआ है, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। वह तो सिर्फ उसका मन बदलना चाहती थी ताकि वह उसे शादी करने के लिए फोर्स नहीं करे। यह सुनकर एलिनोर बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर तभी फर्गस को अपने महल में भालू होने की महक आने लगती है और वह अपने साथियों के साथ उसकी तलाश में निकल जाता है। मेरिडा बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को अपने भाइयों की मदद से अपने पिता फर्गस से बचाते हुए बाहर ले जाती है। मेरिडा एलिनोर के साथ उन्हीं प्राचीन पत्थरों पर पहुंचती है जहां उसे जादुई झुकने दिखे थे, ताकि वह वापस उसी जादूगरनी से मिलकर इस शाप को तोड़ सके। मेरिडा को जादूगरनी के घर जाकर पता चलता है कि वह वहां नहीं है, लेकिन वह उसके लिए एक संदेश छोड़कर जाती है। अगर अगले सूर्योदय तक इस श्राप को तोड़ा नहीं गया तो ये जादू परमानेंट हो जाएगा, और वह मेरिडा को इसको तोड़ने की एक पहेली भी बताती है। मेरिडा को कुछ समझ में नहीं आता। फिर तभी चलते चलते उन्हें जादुई जुगनू दिखाई देने लगते हैं और वे दोनों उनके पीछे जाते हैं। वह जुगनू उन्हें एक दूसरे राज्य में ले जाते हैं, जहां पहुंचकर मेरिडा को पता चलता है कि ये वही राज्य है जिसकी कहानी एलिनोर उसे बचपन में सुनाया करती थी। वही राजा और उसके 4 बेटे की राज्य बांटने वाली कहानी। मेरिडा को अपनी की गई गलती का पता चल जाता है कि पहले भी किसी ने जादू से पहले अपनी तकदीर बदलने की कोशिश की थी। ठीक मेरी तरह उसने भी अपने परिवार से खुद को अलग कर लिया था। वह ये सब देख ही रही होती है, तभी पीछे वही राजा का बेटा मोडू, जो कि अब पूरा भालू बन चुका था, आ जाता है और मेरिडा पर हमला कर देता है। उससे बचकर बड़ी मुश्किल से एलिनोर और मेरिडा वहां से भागते हैं। मेरिडा वापस अपने महल उसी परिवार की तस्वीर को लेने पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि सभी कबीले वाले आपस में स्वयंवर के नतीजों के लिए लड़ रहे हैं। वह उनके बीच में जाकर उन सबों को मोडू के राज्य के बारे में बताती है कि कैसे ईर्ष्या और भरोसा न होने पर उनका राज्य तबाह हो गया था। हम सबको एक होकर रहना चाहिए। मेरिडा के समझाने पर सब लड़ना बंद कर देते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर मेरिडा एलिनोर को सबकी नजरों से बचाकर कमरे में ले जाती है और अपनी फटी हुई तस्वीर को सिलने लगती है। लेकिन तभी फर्गस अपनी रानी को ढूंढते हुए वहां आ जाता है और मेरिडा के साथ भालू को देखकर उस पर सीधा हमला कर देता है। मेरिडा फर्गस को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वह एलिनोर है, उनकी पत्नी, लेकिन फर्गस उसकी नहीं सुनता और उस पर हमला कर देता है। आपस में लड़ते वक्त मेरिडा घायल हो जाती है, जिसमें गुस्सा होकर एलिनोर फर्गस को गिरा देती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन तभी फर्गस भी मेरिडा को उसी कमरे में बंद करके अपनी पूरी सेना के साथ उसके पीछे जाता है। मेरिडा उस कमरे से निकलने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन बिना चाबी के वह ऐसा नहीं कर पाती। तभी उसके तीनों भाई, जो कि छोटे छोटे भालू के बच्चों में बदल जाते हैं, वह उनकी नौकरानी से वह चाबी लेकर आ जाते हैं। मेरिडा उन तीनों और अपने परिवार की तस्वीर लेकर अपनी माँ को बचाने जाती है। वह रास्ते में वही जुगनू देखती है जो उसे अब तक दिखाई दे रहे थे। वह जुगनू उसे गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं और उसे सही रास्ता दिखाते हैं, और मेरिडा आखिरी समय में एलिनोर के पास पहुंचकर उन्हें फर्गस से बचाती है। फर्गस अभी भी एलिनोर को एक असली भालू समझ रहा था, लेकिन तभी वहां पर असली भालू यानी कि मोडू आ जाता है और मेरिडा पर हमला करने लगता है। उसको देखते ही सभी उसको मारने के लिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन वह बहुत ही ताकतवर होता है, इसलिए किसी भी वार का उस पर कोई भी असर नहीं होता। सबसे लड़ता हुआ मोडो मेरिडा के पास आ जाता है। अपनी बेटी को मुसीबत में देखकर एलिनोर फर्गस की गिरफ्त से छूट जाती है और मोडो से लड़ने लगती है। उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है और अंत में एलिनोर मोडो को उसके ऊपर पत्थर गिराकर मार देती है। उसके मरते ही हमें मोडो की आत्मा मुक्त होते हुए दिखाई देती है, जिसमें मेरिडा को पता चलता है कि वह मोडो ही था जो जुगनू बनकर उसे दिखता था, ताकि वह उसकी हेल्प से मुक्त हो सके। इसके बाद मेरिडा सूरज निकलने के बाद वही फैमिली की तस्वीर बना हुआ कपड़ा अपनी माँ पर डालती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, यानी कि एलिनोर वापस इंसान नहीं बनती, जिसे देखकर मेरिडा बहुत दुखी हो जाती है और वह अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है और अपनी गलती का पछतावा करने लग जाती है।
फिर तभी अचानक से एलिनोर वापस अपने इंसानी रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं और मेरिडा अपनी माँ को इंसानी रूप में देखकर गले से लगा लेती है। फिर सभी कबीले वाले वापस अपने अपने घर जाने लगते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी की स्टोरी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतावें, और अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी स्टोरीज देखने के लिए इस चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इन कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।